छात्रों, आज हम एक नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 3 से लिया गया है, जिसका नाम है सवैया एवं कवित्त, जिसके कवि हैं देव। इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई थी। देव के रीतकालीन प्रमुख कवि हैं। रीतकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। इनके जीवन परिचय के बाद यहाँ पर जो शब्द लिए गए हैं कवित्व और सवैया के बारे में, यहाँ पर संकृत कवित्व सवैयों में से एक और जहाँ रूप सौंदर्य का आलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की क्रांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फैन जैसे पारदर्शी बिंब काव्य में देते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। इस पाठ के शब्दार्थ या शब्द संपदा इस प्रकार हैं। मंजू, सुंदर, कट, कमर, किंकिन, करधनी, कमर में पहनने वाला आभूषण, लसय, सुशोभित, हुलसय, आनंदित होना, किरीट, मुकुट, मुखचंद, मुख रूपी चंद्रमा, जुन्हाई, चांदनी, द्रुम, पेड़, सुमन, झिंगुला, फूलों का झबला, ढीला ढाला वस्त्र, केकी, मोर, हीर, तोता, हलावे, हुलसावे, हलावत, बातों की मिठास, उतारो करो राइनोन, जिस बच्चे को नजर लगी हो उसके सिर के चारों ओर राई नमक घुमाकर आग में जलाने का टोटका, कंजकली, कमल की कली, चटकारी, चुटकी, फटकी, प्राकृतिक क्रिस्टल, शिलानी, शिला पर, उदधि,
समुद्र, उमगे, उमड़ना, उमंद, जो कम न हो, भीत, दीवार, मल्लिका, बेले की जाति का एक सफेद फूल, मकरंद, फूलों का रस, आरसी, आईना। पहला किताब से दिया गया है सवैया। पायन नूपुर मंजु बजे, कट किंकिन के धुन की मधुराई, सामरे अंग लसे पट पीत हिये, हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। इस सवैया की व्याख्या अर्थ इस प्रकार है। कवि बताने की कोशिश करता है कि श्री कृष्ण के पैरों में पांजे बंधे हुए हैं और वे मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। उनकी कमर में तगड़ी बंधी है जिसकी धुन भी बहुत सुंदर मधुर है। श्री कृष्ण के सामने शरीर पर पीले वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं या अच्छे लग रहे हैं। उनके गले में बनमाल सुशोभित हो रही है। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है और नेत्र बड़े और चंचल हैं। श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्र पर मुस्कुराहट चांदनी के समान बिखरी रहती है। इस संसार रूपी मंदिर में वे दीपक के समान सुंदर प्रतीत होते हैं। वे ब्रज के दूल्हा हैं और देव की सहायता करने वाले हैं। दूसरे कवित का एक पहला कवित है। डार ड्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झूला सोहे तन छवि मारी भारी दे, पवन झुलावे केरी केकी कीर बरतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरते पराग सो तारो करे नाई नोन, कंज कली नायका लतान सिर सारी दे, मदन मही पुजु बालक बसंत ताही, रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस कवित की व्याख्या या अर्थ कवि देव वसंत को एक शिशु के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं या बताते हैं कि इस बालक पालना पेड़ की डाली है। इस पालने में नए नए पत्तों का बिछोना है। इस बालक ने फूलों का झबला पहन रखा है। इस वस्त्र ने उसके शरीर को छविमान बना रखा है। इस बालक के पालने को हवा खिला रही है। मोर तोता इस शिशु से बातें कर रहे हैं। कोयल इस शिशु को हिलाती और खुश करती है। इस बालक को नजर लगने से बचाने के लिए फूलों के पराग से ऐसे क्रिया की जाती है मानो उस पर राई नौन उतारा जा रहा हो। कमल की कली रूपी नायिका बेलों रूपी साड़ी को सिर पर ओढ़कर नजर उतारने का काम करती है। राजा कामदेव के इस बालक बसंत को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगाता है। दूसरा कवित्त। फटक सिलान सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदध दधी को सो अधिकाय उमंगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीत न दिखइये देव, दूध को सो फैन पहले आंगन फरसवंद, तारा सी तारुण्यता में दाढ़ी झिले मिली होती, मोतिन की ज्योत जल मिल्यो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आवासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद्र। इस कवित्त की व्याख्या। कवि चांदनी रात में काल्पनिक मंदिर को स्फटिक शिला से बने मंदिर के रूप में देखता है। इस मंदिर को संगमरमर की शिलाओं को सुधारकर अमृत रूप मंदिर के रूप में बनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दही का समुद्र बहुत अधिक उमंग के साथ उमड़ता चला आ रहा है। इस मंदिर में बाहर से भीतर तक कहीं भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है। इस मंदिर के आंगन में फर्श ऐसा लग रहा है जैसे दूध का फैन फैल गया हो। इस सफेद मंदिर में तारे के समान तरुणी
अर्थात नायिका खड़ी है और झिलमिला रही है। इसमें मोतियों का प्रकाश मल्लिका के फूलों के रस में मिलता प्रतीत होता है। सारा वातावरण सफेद प्रतीत होता है। आकाश शीशे के समान है। इस आईने में चंद्रमा राधा प्यारी के प्रतिबिंब के समान प्रतीत होता है। उसकी आभा उजियारी लगती है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर। कवि प्रश्न नंबर 1, कवि देव ने श्री ब्रज दूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है? उत्तर नंबर 1, कवि देव ने श्री ब्रज दूल्हे को श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि कृष्ण समस्त ब्रज के प्रिय हैं। वे दूल्हे के समान गोपियों के मन को भाते हैं। कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्हीं से संसार को प्रकाश मिलता है। जैसे मंदिर में दीपक प्रकाश फैलाकर अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह श्री कृष्ण का सौंदर्य भी संसार को आनंद के प्रकाश से आलोकित कर देता है। प्रश्न नंबर 2, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्तर, इसमें अनुप्रास अलंकार नंबर 1, कट किंकन की धुन मधुराई, इसमें क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। नंबर 2, शामरे अंग लसय पटपीत, यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। 3 नंबर, ही हुल से बनमाल सुहाई, ई वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार, हंसी मुखचंद जुनाई, मुख रूपी चंद्र। दूसरा नंबर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, संसार रूपी मंदिर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जैसे पायन नूपुर मंज बजे, कट किंकिन के धुन की मधुराई, सामरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई। इन पंक्तियों की काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। उत्तर, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पांजेब हैं और उनका बजना बहुत बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। कृष्ण की तगड़ी की ध्वनि भी मधुरता उत्पन्न कर रही है। श्री कृष्ण के सामले शरीर पर पीतांबर की शोभा और गले में बनमाला की शोभा देखते ही बनती है। श्री कृष्ण का यह रूप अत्यंत मोहक है। कट किंकिन पत पीत हिय हुलसे आदि में अनुप्रास अलंकार है। ब्रजभाषा का प्रयोग और सवैया छंद का भी प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 4, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। इसका उत्तर, देव के कवित्व के आधार पर ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत से निम्नलिखित कारणों से भिन्न है। नंबर 1, परंपरागत वसंत को एक मादक ऋतु के रूप में दिखाया गया है, जबकि कवित्व में वसंत को एक बालक के रूप में चित्रित किया गया है। नंबर 2, परंपरागत वसंत में प्रकृति के उपादानों फूल पौधे पवन बिजली भौरे दिखाए गए हैं, जबकि कवित्व में पेड़ों के शिशु का पलना पल्लव को बिछोना तथा फूलों को बालक के झबले के रूप में दिखाया गया है। 3 नंबर, परंपरागत वसंत में विभिन्न पक्षी उल्लसित दिखाए गए जाते हैं, जबकि कवित्व में मोर तोता कोयल स्वयं उल्लसित न होकर बालक को उल्लसित करने में जुटे दर्शाए गए हैं। नंबर 4, परंपरागत वर्णन में वसंत का उद्दीपनकारी रूप चित्रित किया गया जाता है, जबकि कवित्व में ऐसा नहीं है। 5 नंबर, परंपरागत वसंत में सभी प्राकृतिक उपादान उसी के काम में जुटे हैं,
कमल कली रूपी नायिका उसकी नजर उतारती दर्शाई गई है, जबकि कवित्व में केंद्र बिंदु बालक है। 6 नंबर, परंपरागत वर्णन में बसंत ऋतु स्वयं कामदेव का रूप ले लेती है, जबकि कवित्व में बसंत को कामदेव का बालक बताया गया है। प्रश्न नंबर 5, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। उत्तर, बसंत के महीने में गुलाब की कलियां चटक कर प्रातः काल खिलती हैं। चट-चट की ध्वनि से प्रतीत होता है कि मानो कि गुलाब चुटकी बजाकर बसंत रूपी बालक को जगा रहा है। गुलाब के से प्रकृति में बसंत की बहार आ जाती है। कवि शिशु के माध्यम से बसंत की प्रातःकालीन शोभा का बखान कर रहा है। प्रश्न नंबर 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। उत्तर, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने निम्नलिखित रूपों में देखा है। नंबर 1, कवि ने आकाश में फैली चांदनी को धवल पारदर्शी स्फटिक शिलाओं से बने अमृत मंदिर के रूप में देखा है। नंबर 2, कवि ने चांदनी को दही के समुद्र के तेजी से उमड़कर चारों ओर फैल जाने के रूप में चित्रित किया है। नंबर 3, कवि ने चांदनी को एक ऐसे आंगन के फर्श के रूप में देखा है जिस पर सर्वत्र दूध का फैन फैला हुआ है और आंगन के चारों ओर कहीं कोई दीवार नहीं है। नंबर 4, कवि ने चांदनी रात में तारे को झिलमिलाती नायिका के रूप में देखा है। 5 नंबर, कवि को इस चांदनी में चंद्रमा में राधा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।